हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी असेसमेंट शीट 1 का हम यहाँ पर फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी का यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, मैक्सिमम मार्क्स आपको 20 है, कुल 20 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके। तो देखिए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आपको ब्रैकेट्स में भरना है। तो देखिए मतलब कि जो ब्रैकेट्स आपको दिए गए हैं साइड में, है ना, यहाँ पर देखिए आपको ब्रैकेट्स दिए गए, इसमें आपको भरना है ना। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन आपको दिया है आ फॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन, मतलब कि जो फॉर्मल रिप्लाई है वे किस में लिखा जाता है। तो वही लिखा जाता है फॉर्मल, यानी कि जो औपचारिक होते हैं, है ना। जैसे कि मतलब कि आप लिखते हो, कलेक्टर को लिखते हो, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हो, ये किसके रूप में हम लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं थर्ड पर्सन यानी कि तृतीय व्यक्ति के रूप में लिखते हैं। हम उनके लिए तीसरा व्यक्ति होते हैं। दूसरा में दिया है एन इनफॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन। इनफॉर्मल रिप्लाई जैसे कि हम अपने बहन भाई को पत्र लिख रहे हैं, अपने संबंधी को पत्र लिख रहे हैं, उसे हम किसके रूप में लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन के रूप में लिखते हैं, यानी कि हम उनके लिए प्रथम, है ना, प्रत्यक्ष व्यक्तियों में होते हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष व्यक्ति होते हैं, है ना। अब तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई, है ना। मतलब कि जब हम फॉर्मल इन्विटेशन लिखते हैं तो हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेम एंड डेजिग्नेशन। जो उनका जो नाम होता है, जैसे कि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आप उनका नाम नहीं लिखते हो, आप उनका है ना निजी पता नहीं लिखते हो। अब चौथा क्वेश्चन हमें दिया है व्हाई डिड साहिब्स फैमिली माइग्रेट टू इंडिया, मतलब कि जो साहिब की जो फैमिली थी वे इंडिया, है ना, वे इंडिया की ओर माइग्रेट क्यों हो गए। तो इसका आंसर होगा नंबर डी, स्वीपिंग ऑफ होम्स एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स। पांचवा द रेक पिकर्स रिमेन, है ना। रेक पिकर्स को, है ना, रेक पिकर्स यानी जो कचरा उठाते हैं उन्हें, है ना, किस से संबोधित किया जाता है। तो देखिए उनके पास जूते भी नहीं होते हैं, उनके पास एजुकेशन भी नहीं होते हैं और वे फटे कपड़े पहनते हैं। मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर आ जाएगा। नंबर छठवा गार्बेज यानी कचरा। कचरा क्या है, तो देखिए कचरा, देखिए कचरा किसी के लिए सोना भी होता है और किसी के लिए, है ना, रेप्ड इन बर्डर भी होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नंबर सी का बोथ एंड ए एंड वी, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन हमें दिया है साहिब वाज नॉट हैप्पी वर्किंग एट, मतलब कि जो साहिब था वह कहाँ पर काम करके खुश नहीं था। तो उसका आंसर है टी स्टॉल में, यानी कि चाय की दुकान पे काम करके खुश नहीं था। आठवां क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन, यानी कि जो चिल्ड्रन है वह किसके फोर्स में, है ना, भयानक जिंदगी को जीते हैं। तो इसका आंसर होगा एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि भयानक गरीबी के कारण वे, है ना, एक्सप्लोटेशन वाली जिंदगी जीते हैं। नौवां क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू ऑथर इन द स्टोरी, यानी कि जो बॉयज है, जो बॉयज है, नौवां क्वेश्चन हमें दिया है कि व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मॉर्निंग वर्ड्स। 10वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद। तो इसका आंसर आएगा द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि जो फिरोजाबाद में लोकल फैमिलीज का व्यापार क्या होता है, किस में काम करते हैं, वे ग्लास बनाने की फैक्ट्री, है ना, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। 11वां क्वेश्चन हमें दिया है आई नो नथिंग एक्सेप्ट वेंगल्स हु सेड दिस वर्ड्स, ये जो वाक्य है किसने कहा था। तो ये वाक्य को कहा था, ये वाक्य को कहा था किसने, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, ओल्ड मैन ने कहा था। 12वां क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री, मतलब कि मतलब कि जो ग्लास इंडस्ट्री होती है वहाँ पर चिल्ड्रन कौन सी, है ना, कौन सी कंडीशन से गुजरते हैं, कौन सी कंडीशन उनके लिए भयानक होती है। तो देखिए वहाँ पर हाई टेम्परेचर भी होता है और वहाँ पर है ना वे बिना लाइट और बिना एयर के रहते हैं और वहाँ पर, है ना, बिल्डिंग लाइट से उनको खतरा पहुँचने का डर भी रहता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। 13वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन वेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, मतलब कि फिरोजाबाद की वेंगल इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं वे गरीबी से क्यों जूझते हैं। तो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि देखिए, है ना, वहाँ पर कास्ट के आधार पर उन्हें बांटा जाता है, वहाँ पर कर्मा की थ्योरी भी है ना, कर्म की थ्योरी सुनाते हैं और वहाँ पर पॉलिटिशियन जो है वो भयानक होते हैं।
अब 14वां क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट इज मुकेश ड्रीम, यानी कि मुकेश का ड्रीम क्या है। तो मुकेश का ड्रीम क्या था कि वह मोटर है ना मोटर मैकेनिक बन जाए। 15वां क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट डिड द मैन फ्रॉम यूडी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग। तो इसका जो आंसर होगा, डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फ़ोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते, जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे मतलब पूरा नाम तो याद नहीं, डीओडी करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। हुआ इसका आंसर क्या होगा, आ पेयर ऑफ शूज, है ना। 16वां क्वेश्चन हमने दिया है द रेग पिकर्स हैव नो आरएनटी बट दे हैव, मतलब कि जो रेग पिकर्स होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो कचरा उठाते हैं, उनके पास आरएनटी नहीं होती है, पर उनके पास क्या होता है, राशन कार्ड होता है ताकि वे राशन ले सके। 17वां क्वेश्चन हमें दिया है द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इन इज हिस, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, एल्डर ब्रदर्स वाइफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया है आ सिंबल ऑफ इंडियन वुमेन्स सुहाग इज, मतलब कि जो भारतीय महिला होती है उसका सुहाग का प्रतीक क्या होता है, उसका सुहाग का प्रतीक होता है क्या, बेंगल्स, यानी कि जो चूड़ियाँ होती है महिला के सुहाग का प्रतीक होता है। वैसे नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ दिस, यानी देखिए जो सिंदूर है वे भी सुहाग का प्रतीक है, बिंदी भी सुहाग का प्रतीक है और बेंगल भी सुहाग का प्रतीक है। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन हमें दिया है अकॉर्डिंग टू द ऑथर रेग पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स, यानी जो कचरा ऑथर के अनुसार जो कचरा उठाना है वे क्या बन गया है, वे बन गया है एक कला बन गया है। 20वां क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट डज द टाइटल लोस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, यानी जो टाइटल है लोस्ट स्प्रिंग ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है लोस्ट बिलोमिंग चाइल्डहुड। इस प्रकार हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देखिए। उम्मीद आपको वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो डिस्कशन में आपको अदर सब्जेक्ट का सोल्यूशन के लिंक मिल जाएगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगर किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।